नमस्कार साथियों, पश्चिम बंगाल में साल 2026 के चुनाव के बाद सत्ता बदलती एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो योजनाएं सालों से बंगाल की धरती पर रुकी हुई थी, जिन योजनाओं का फायदा पूरे देश को मिल रहा था, लेकिन हमारे बंगाल के भाई बहनों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। अब वो इंतजार खत्म हो गए। जी हां, केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनते ही, यानी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनते ही 10 सबसे बड़ी सरकारी योजनाओं को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा, जिससे किसान, मजदूर, मछुआरे, कारीगर और हमारी माताएं बहनों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अगर आप भी बंगाल में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से 2-3 योजनाओं का सीधा पैसा आपके बैंक खाते में आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कौन कौन सी 10 नई योजनाएं शुरू की जा रही है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं घर की लक्ष्मी की। सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर है और उनके लिए 4 बड़े फैसले तुरंत प्रभाव से लागू किए जाएंगे। बंगाल की सभी माता बहनों को हर महीने 3,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। जी हां, पहले जो थोड़ी बहुत मदद मिलती थी उसे बढ़ाकर अब सीधा 3,000 रुपए हर महीने कर दिया जाएगा, यानी साल का 36,000 रुपए सीधा माताओं बहनों के बैंक खाते में मिलेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की नगद मदद मिलेगी। जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर, उनके घर पर जब बच्चा आने वाला होगा तो सरकार की तरफ से 21,000 रुपए की नगद सहायता मिलेगी। और साथ ही जच्चा बच्चा की सेहत के लिए 6 पोषण किट भी एकदम फ्री में दिए जाएंगे। साथ ही बंगाल में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा भी मिलेगी। बंगाल की किसी भी सरकारी बस में हमारी माताओं बहनों को टिकट का पैसा नहीं देना होगा, सफर एकदम फ्री में होगा। साथ ही नौकरी में 33% आरक्षण भी मिलेगा। सरकारी नौकरी और पुलिस भर्ती का सपना देखने वाली लड़कियों के लिए बम्पर खबर है। अब हर सरकारी भर्ती में 33% सीटें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते ही युवाओं के लिए कौन सी घोषणा होने वाली है। अब मेरे वो युवा साथी ध्यान दें जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा था। दोस्तों, नई सरकार ने आपके लिए भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया। 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक मदद मिल सकती है, ताकि आपकी पढ़ाई का और आपके फॉर्म भरने का खर्चा निकलता रहे। साथ ही सरकारी नौकरी की भी बम्पर भर्ती की घोषणा हो सकती है। ध्यान से सुनिए, दिसंबर 2036 तक डेडलाइन तय कर दी गई है। जितने भी सरकारी विभाग में खाली पद पड़े हैं उन्हें 100% मेरिट और ईमानदारी के आधार पर भरा जाएगा। साथ ही 1 करोड़ नए रोजगार का लक्ष्य भी रखा गया है, यानी अगले 5 सालों के अंदर बंगाल में 1 करोड़ नई नौकरियां और खुद का बिजनेस यानी स्वरोजगार शुरू करने के मौके बनाए जाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही किसानों के लिए कौन सी घोषणा की जाएगी, किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे बड़ी योजना है किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना से बाहर थे। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ हो, सूखा हो, तूफान आने पर जब फसल बर्बाद हो जाती थी तो किसान भाई कर्ज में डूब जाते थे। लेकिन अब सरकार बदलते ही हमारे किसान भाइयों की फसलों का पक्का बीमा होगा। अगर भगवान न करे किसी प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान पहुंचा तो नुकसान की पूरी भरपाई अब सीधे सरकार करेगी। किसान अब बेखौफ होकर खेती करेंगे। यानी पश्चिम बंगाल में किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का पूरा फायदा मिलेगा। इसी के साथ बंगाल में भाजपा सरकार की अगली योजना शुरू होगी, गरीबों के पक्के मकान का सपना सच करने वाली, यानी पीएम आवास योजना शुरू होगी। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में फंड रुकने या फिर कुछ अन्य वजहों से बंगाल में गरीबों को पक्के घर मिलने का काम काफी धीमा पड़ गया था या फिर अटक ही गया था। लेकिन भाइयों, अब ये काम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागेगा। केंद्र से सीधा पैसा आएगा और बिना किसी बिचौली के सीधे पात्र लोगों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। जिसका नाम लिस्ट में होगा उन्हें अपना पक्का घर बनाने के लिए सरकार से पूरी आर्थिक मदद दी जाएगी। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी अब पश्चिम बंगाल के प्रत्येक बेघर परिवार को मिलेगा। जिस परिवार के पास कच्चा घर होगा उसे पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना का पूरा फायदा मिलेगा। इसी के साथ आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में तहलका मचा रखा है और अब ये बंगाल में भी लागू हो गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान भारत योजना की। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। पहले बंगाल में स्वास्थ्य साथी योजना चलती थी, लेकिन अब हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी अस्पताल हो। किसी भी बड़े अस्पताल में जाइए, अपना कार्ड दिखाइए और 5 लाख रुपए तक का बिल सरकार भरेगी।
अब किसी भी गरीब बाप को अपने बच्चों की बीमारी के लिए साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। तो साथियों, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना पूरे बंगाल में लागू होगी और प्रत्येक पात्र गरीब परिवार के प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनेगा। आयुष्मान कार्ड से सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। इसके साथ पश्चिम बंगाल में भाजपा के मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र सरकार की पीएम मत्स्य संपदा योजना मछुआरों के लिए लागू की जाएगी। बंगाल की बात और हमारे मछुआरे भाइयों की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पीएम मत्स्य संपदा योजना पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में लागू हो गए। पश्चिम बंगाल में पीएम मत्स्य संपदा योजना का पहले रजिस्ट्रेशन और अन्य सरकारी असहयोग के कारण हमारे मछुआरा समुदाय को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब नई सरकार में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एकदम आसान कर दी जाएगी। मछुआरों को नई नावें खरीदने, कोल्ड स्टोरेज बनाने और मछली पालने की नई तकनीकों के लिए सीधे सरकारी सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो साथियों, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की तरफ से पीएम मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार की है। यह पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में लागू होगी, जिससे मछुआरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही अगली योजना लागू होगी, चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना। और हमारे उत्तर बंगाल के चाय बागानों में पसीना बहाने वाले मजदूर साथियों के लिए चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। यह योजना भी लंबे समय से राज्य में लागू नहीं किए गए थे, लेकिन चुनाव के दौरान किया गया वादा अब निभाया जा रहा है। भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही, यानी भाजपा की सरकार बनते ही इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा। अब चाय बागान के श्रमिकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि, अन्य आर्थिक लाभ सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके रहन सहन में भी इससे बड़ा बदलाव आएगा। इसी के साथ वेस्ट बंगाल में भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही पीएम श्री स्कूल योजना लागू की जाएगी। जी हां दोस्तों, शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए पूरे देश में जो पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, उन्हें अब बंगाल में भी हरी झंडी मिल गई है। इसका मतलब है कि अब बंगाल में सरकारी स्कूलों को एकदम मॉडर्न बनाया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम होंगे, कंप्यूटर लैब होंगे, खेल के बड़े मैदान होंगे और बेहतरीन पढ़ाई होगी। अब गरीब का बच्चा भी एकदम हाई टेक स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई करेगा। इसी के साथ बंगाल में पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की जा रही है। यह योजना हमारे उन कारीगरों और हस्तशिल्प भाइयों के लिए है जो अपने हाथ के हुनर से कमाल करते हैं, जैसे हमारे दर्जी भाई, लोहार, सुनार, बड़े कुमार और राजमिस्त्री। अब इन सभी को अपना काम बढ़ाने के लिए सरकार से बिना गारंटी का लोन मिलेगा। पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए, यानी कुल 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा और बिना गारंटी के मिलेगा, ब्याज सब्सिडी के साथ में मिलेगा। इसके साथ ही फ्री में एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान हर दिन के 500 रुपए मिलेंगे। नई मशीनें खरीदने के लिए 15,000 रुपए का सीधा टूल किट सपोर्ट में मिलेगा, यानी टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए का वाउचर भी मिलेगा। तो अपना खुद का बिजनेस बड़ा करने का इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता। तो बंगाल में 18 प्रकार के पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बंगाल के किसानों के लिए बीजेपी की बड़ी घोषणा की गई थी। किसानों को अब 9,000 रुपए वार्षिक सहायता मिलेगी, यानी बंगाल के किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं। और इस 6,000 रुपए के साथ बंगाल राज्य सरकार की तरफ से भी 3,000 रुपए मिलेंगे, यानी कुल किसान को 9,000 रुपए साल के मिलेंगे, जिसमें से 6,000 रुपए केंद्र सरकार देगी और 3,000 रुपए बंगाल सरकार देगी। तो साथियों, ये तो थी 10 महारथी योजनाएं जो पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही शुरू कर दी जाएगी। पीएम मोदी जी की इन योजनाओं से बंगाल के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो या फिर युवा हो, सबको सीधा फायदा पहुंचने वाला है। अब आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा कि इन 10 योजनाओं में से सबसे बेहतरीन योजना आपको कौन सी लगी है। उम्मीद करता हूं साथियों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।